हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंटेग्रिटीज पर। तो फ्रेंड, आज के दिन में जहां पे हर एक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी, चाहे रिलायंस जियो कंपनी, वोडाफोन आइडिया कंपनी या फिर भारतीय एयरटेल कंपनी सोच रहे कि अपने 5G लॉन्चिंग या फिर एक्सपेंशन के बारे में, इसी जगह में BSNL कंपनी अपने 4G सर्विस को 2023 में आके लॉन्च करने वाले। लेकिन अभी भी BSNL कंपनी की तरफ से ऑफिशियली 4G सर्विस को लॉन्च नहीं किया गया है। लेकिन BSNL कंपनी की तरफ से एक डेडलाइन या फिर एक ऑफिशियल लॉन्च डेट बताया गया है कि 1 अप्रैल से हम लोग इंडिया के अंदर BSNL 4G को लाइव होते हुए देख सकते हैं। लेकिन अभी वो देखने की बात है कि BSNL कंपनी अपने 4G सर्विस को ऑफिशियली अप्रैल महीने से लॉन्च करता है कि नहीं, क्योंकि BSNL कंपनी को बहुत पहले से ही 4G सर्विस को लॉन्च करने के लिए NOC मिल गया था डॉट के तरफ से या फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम कंपनी की तरफ से, ताकि BSNL कंपनी अपने 2G और 3G सर्विस को अपग्रेड करके BSNL भी 4G सर्विस को ऑफिशियली लाइव करे। 2018 नहीं तो 19 के अंदर BSNL कंपनी को NOC दिया गया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम कंपनी की तरफ से। लेकिन BSNL कंपनी को 4G लॉन्चिंग करने के लिए जितने भी सारे काम उनको टाइम के अंदर करना था वो बहुत ज्यादा डिले कर दिए थे। तो फिर BSNL कंपनी लगभग पिछले 10 साल से लॉस में रन कर रहे हैं। तो फिर BSNL कंपनी के साथ TCS कंपनी का 2020 में एक डील होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के वजह से या फिर पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से उस समय BSNL कंपनी के साथ जो TCS कंपनी का डील था वो आधा अधूरा रह गया था, जिसके लिए 2 साल ऑलरेडी डिले हो गया था BSNL के 4G सर्विस को लॉन्च करने के लिए इंडिया के अंदर। 2020 और 21 में BSNL का जो 4G अपग्रेडेशन या फिर 4G लॉन्चिंग से रिलेटेड जितने भी सारे इक्विपमेंट था उसको कोई भी अपग्रेडेशन या फिर 2G और 3G BTS के जगह में 4G BTS नहीं लगा पाए कोई भी टावर के अंदर। इसके बाद जब 2022 में आके BSNL कंपनी के साथ TCS कंपनी का जो डील था इसको लेके अप्रूवल भी आ गया था इंडियन गवर्नमेंट या फिर सेंटर की तरफ से, तब जाके टोटल 26,800 करोड़ का डील किया गया था BSNL कंपनी के साथ TCS कंपनी का। TCS कंपनी इंडिया के अंदर BSNL कंपनी के 4G सर्विस को लॉन्च करेंगे और इसी 4G सर्विस को अपग्रेड करके 5G को भी लॉन्च करेंगे इंडिया के अंदर। और BSNL कंपनी को TCS कंपनी 26,800 करोड़ के अंदर टोटल 10 साल के लिए उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। TCS कंपनी BSNL कंपनी की 4G लॉन्चिंग में मदद नहीं कर रहे हैं। BSNL कंपनी की 4G लॉन्चिंग में TCS कंपनी C डॉट और तेजस नेटवर्क भी मदद कर रहे हैं BSNL कंपनी की 4G लॉन्चिंग और 5G अपडेशन के लिए। फिर BSNL अगर 4G सर्विस इंडिया के अंदर लॉन्च करता है तो इसमें कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है इंडियन टेलीकॉम मार्केट में। तो मैं आपको कुछ सजेशन या फिर कुछ ऐसे में एग्जांपल आपको दे सकता हूं, जैसे कि BSNL कंपनी की तरफ से एक टारगेट लिया गया है कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी सारे रूरल एरिया या फिर गांव है जहां पे अभी तक कोई भी कंपनी अपने 4G या फिर 3G सर्विस को वहां पे पहुंचा नहीं पाए, 5G के बारे में तब छोड़ ही दीजिए, वहां पे BSNL कंपनी अपने 4G नेटवर्क को पहुंचाएंगे। सिर्फ पहुंचाएंगे नहीं, एकदम स्टेबल तरीके से उनको नेटवर्क भी प्रोवाइड करेंगे। जैसे हम लोग कोई भी शहर या फिर सिटी से BSNL 4G को जैसे हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे, उसी तरीके से BSNL के 4G नेटवर्क को हम लोग गांव के अंदर भी यूज कर पाएंगे। ऐसा एक टारगेट ठान लिया गया है BSNL कंपनी की तरफ से या फिर हमारे यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर की तरफ से। ऑल ओवर इंडिया के अंदर 1 लाख टावर पहले से इंस्टॉल किया गया है BSNL कंपनी की 4G लॉन्चिंग और 5G अपडेशन के लिए। और इसके बाद भी BSNL कंपनी की तरफ से और भी 25,000 नए टावर को इंस्टॉल किया जा रहा है, ताकि रूरल एरिया या फिर जितने भी सारे गाँव है वहाँ पर भी BSNL कंपनी का जो 4G और 5G जो लॉन्च होगा वो एकदम सीमलेस तरीके से वहाँ तक पहुंचे। और ऐसा भी नहीं है कि BSNL कंपनी या फिर सेंटर इतना सीरियस नहीं है BSNL 4G और 5G को लेकर, क्योंकि BSNL कंपनी की 4G लॉन्चिंग और 5G अपडेशन के लिए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से टोटल 1,64,000 करोड़ का उनके लिए फंड अरेंज किया गया या फिर रिवाइवल फंड दिया गया है BSNL कंपनी को, ताकि BSNL कंपनी अपने 4G और 5G सर्विस को इंडिया के अंदर लॉन्च करे। तो फिर BSNL कंपनी की 25,000 जो नया टावर इंस्टॉल किया जाएगा इसके लिए BSNL कंपनी का टोटल 36,000 करोड़ का खर्चा होगा, जिसके लिए पहले से मंजूरी मिल चुका है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से या फिर सेंटर की तरफ से। और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से या फिर सेंटर में जो बजट पेश हुआ था 2023 और 24 के लिए, इसमें BSNL कंपनी को टोटल 53,000 करोड़ का उनको फंड मिला था, रिवाइवल फंड, ताकि BSNL कंपनी अपने 4G और 5G को लॉन्च कर सके। लेकिन इसी रिवाइवल फंड को अभी बढ़ा के 1,64,000 करोड़ का टोटल पैकेज कर दिया गया, जो कि एनफ है BSNL कंपनी के 4G लॉन्चिंग और 5G अपडेशन के लिए। लेकिन अभी तक BSNL कंपनी ने अपने 4G सर्विस को ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया इंडिया के अंदर, जहां पे हर एक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी अपने 4G सर्विस को लगभग 2015 से 16 के अंदर लॉन्च करके अभी 5G को वो लोग लॉन्च कर दिए इंडिया के अंदर, और 5G सर्विस को ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक्सपेंड करने के लिए वो लोग सोच रहे हैं। इसी जगह पे अभी BSNL कंपनी अपने 4G सर्विस को लॉन्च करने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो उदाहरण था या फिर जो सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल था मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो दूसरा जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल होने वाला है BSNL कंपनी की 4G लॉन्चिंग में, या फिर सबसे बड़ा जो फायदा मिलने वाला है हर एक टेलीकॉम यूजर्स के लिए, कि BSNL कंपनी अगर 4G के अंदर लॉन्च करता है तो हम लोगों को बहुत ही कम पैसे के अंदर BSNL कंपनी से 4G प्लान देखने को मिलेगा। अभी तक ऑल ओवर इंडिया के अंदर लगभग 90% से भी ज़्यादा यूजर्स जो है वो 4G नेटवर्क के ऊपर ही है, क्योंकि कोई भी टेलीकॉम कंपनी अभी भी इंडिया के अंदर 5G को ऑल ओवर इंडिया के अंदर नहीं पहुंचा पाए। उनका अभी भी 1 से 1.5 साल लग जाएगा ऑल ओवर इंडिया के अंदर 5G को एक्सपेंड करते हुए कोई भी टेलीकॉम कंपनी का। इसी जगह पे अगर बात किया जाए BSNL 4G प्लान्स के बारे में, तो BSNL कंपनी की तरफ से 4 ऐसे नए 4G डाटा वाउचर प्लान को लॉन्च किया गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए के अंदर आपको हर दिन 2 GB डाटा के साथ आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉल ऑफर करता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए के अंदर। अगर आपको इन सभी रिचार्ज प्लान्स के बारे में नहीं पता है तो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो मैंने बताया था इन सभी प्लान्स के ऊपर, तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो
को कैप्शन के अंदर मैं दे दूंगा, ताकि आपको भी पता चल जाए कि BSNL की तरफ से वो कौन से 4 नए रिचार्ज प्लान है जिसमें आपको BSNL कंपनी की तरफ से 4G डाटा वाउचर के ऊपर आपको हर दिन 2 GB डाटा के साथ आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉल भी ऑफर करता है। BSNL कंपनी की 4G लॉन्चिंग के लिए हम लोग और भी वेट करना होगा, क्योंकि BSNL कंपनी अभी भी ऑफिशियल तरीके से 4G सर्विस को लाइव नहीं किया इंडिया के अंदर। लेकिन BSNL कंपनी का जो 4G ट्रायल था वो बहुत सारे स्टेट के अंदर पहले से ही चल रहा था, 2022 से ही चल रहा है। BSNL कंपनी 2022 से ही बहुत सारे स्टेट के अंदर बहुत सारे शहरों में BSNL 4G नेटवर्क को लाइव कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास BSNL कंपनी का सिम कार्ड है आप भी एलिजिबल हो BSNL 4G के लिए, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि आपके पास अगर BSNL कंपनी का पुराना 2G और 3G सिम कार्ड है तो आप कभी भी BSNL 4G नेटवर्क के लिए या फिर BSNL 4G को यूज़ करने के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, जब तक कि ना आपके BSNL के पुराने 2G और 3G सिम कार्ड को आप अपग्रेड करके BSNL के 4G सिम कार्ड को लेते हैं। तो फिर BSNL कंपनी की तरफ से इससे पहले भी बताया गया है कि बहुत सारे लोगों को तो BSNL कंपनी का 4G नेटवर्क दिखेगा, लेकिन अभी भी उनको वोल्टी नेटवर्क नहीं दिखेगा या फिर BSNL 4G प्लस नेटवर्क उनको नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी भी जो BSNL कंपनी का जो 4G है वो ट्रायल बेसिस में या फिर उसका सॉफ्ट लॉन्चिंग हुआ है। इसका फाइनलाइजेशन होना अभी बाकी है। BSNL कंपनी की तरफ से अभी ऑफिशियल लॉन्चिंग इसका होने वाला बाकी है। अभी तक BSNL कंपनी की तरफ से जो बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल से या फिर अप्रैल महीने से BSNL कंपनी ऑल ओवर इंडिया के अंदर 1 लाख 4G साइट्स के अंदर 4G सर्विस को लाइव करेंगे। इसके बाद BSNL कंपनी लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर अपने 4G सर्विस को ऑल ओवर इंडिया के अंदर वो लोग एक्सपेंड कर देंगे। मतलब 2024 के एंड तक हम लोग ऑल ओवर इंडिया के अंदर 4G सर्विस को यूज़ कर पाएंगे BSNL कंपनी की तरफ से जो बताया गया है। लेकिन BSNL कंपनी सिर्फ 4G के बारे में नहीं सोच रहे, BSNL 5G के बारे में भी सोच रहे हैं। इसलिए BSNL कंपनी की तरफ से जब 5G स्पेक्ट्रम के ऊपर नीलामी चल रहा था तब से BSNL कंपनी की तरफ से 5G स्पेक्ट्रम के ऊपर जो 700 मेगाहर्ट्ज़ का जो प्रीमियम बैंड है उसको रिजर्व करके रखा गया था, ताकि BSNL कंपनी जब इंडिया के अंदर 5G को ऑफिशियली लॉन्च करे तब BSNL कंपनी इस 700 मेगाहर्ट्ज़ प्रीमियम बैंड्स के ऊपर ही 5G को लॉन्च करे, जो अभी से रिलायंस जियो कंपनी के पास है। रिलायंस जियो कंपनी इसी बैंड्स के ऊपर उनके हर एक यूजर्स को बहुत ही अच्छा खासा डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फिर रिलायंस जियो कंपनी, भारतीय एयरटेल कंपनी पहले से ही अपने 5G सर्विस को लॉन्च कर चुके हैं अक्टूबर महीने से। रिलायंस जियो कंपनी ने लगभग 400 से भी ज़्यादा शहरों के अंदर अपने 5G सर्विस को लॉन्च कर चुके हैं और भी बहुत सारे शहरों के अंदर वो आने वाले दिनों में 5G को लॉन्च करेंगे। और इसी जगह पे भारतीय एयरटेल कंपनी की तरफ से भी 500 से भी ज़्यादा नए शहर के अंदर 5G को लॉन्च कर दिया गया है। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हर दिन कोई ना कोई नया शहर के अंदर 5G को लॉन्च करने के लिए। तो मैंने अभी तो देखने की बात है कि BSNL कंपनी की तरफ से जब 4G को ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा तो कितना ज़्यादा इंपैक्ट डाल सकता है इंडियन टेलीकॉम मार्केट के अंदर। तो मैंने वीडियो के अंदर मैंने जितनी भी जानकारी दी इससे आप लोग कुछ मदद मिलता है, वीडियो को लाइक करना, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना। अगर इस भाई के चैनल में आप लोग नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में जो बेल आइकन उसको भी दबा देना ताकि यूट्यूब पर मैं जितने सारे वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले।